नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान के मूल अधिकार से संबंधित 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। ये एग्ज़ाम सभी परीक्षाओं के लिए जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस और जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 70 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मूल अधिकार से। तो आज मूल अधिकार का टॉपिक आपका एकदम जड़ से समाप्त हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन मूल अधिकार से संबंधित आपका बचेगा नहीं। तो मूल अधिकार संविधान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार उल्लिखित है? तो भारत के संविधान के भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो सबसे पहले मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला देश अमेरिका था। अमेरिका में सबसे पहले मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी और हमारे देश में मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार जो लिए गए हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो ये किस अनुच्छेद में है मौलिक अधिकारों का वर्णन? तो भारत के संविधान के भाग 12 से 35 यानी कि 12 से 35 तक भाग में मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार का वर्णन है, 12 से 35 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहे हैं? तो भारत के महापुरुष जो कि भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, उन्होंने भाग 3 को भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन यानी कि सस्पेंड कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन यानी कि इसको सस्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं और 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को अब हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको हटाकर अब कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है, अब वह मौलिक अधिकार नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान के भाग 3 में 24 अनुच्छेदों का मूल अधिकारों में वर्णन है, यानी कि भाग 12 से 35 तक, भाग 12 से 35 तक कुल 24 अनुच्छेदों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? यानी कि इसका मतलब होता है प्रवर्तनीय का कि भारतीय संविधान के न्यायालय में किसका प्रवर्तन किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के न्यायालय में मूल अधिकारों का प्रवर्तन किया जा सकता है, तो मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कह रहा कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो मूल संविधान का हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन दिया है चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए। तीसरा ऑप्शन दिया है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए और
चौथा ऑप्शन दिया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये याद रखिएगा, जो मूल अधिकार था ये भारत के संविधान का मूल हिस्सा था, यानी कि मूल अधिकार 1950 में जब संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ तब से हमारे संविधान में मूल अधिकार का वर्णन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मूल कर्तव्य पूछा जाएगा, मूल कर्तव्य का हमारे मूल संविधान में वर्णन नहीं है, मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा, यानी कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा बदला जा सकता है, यानी कि उनमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को, पहला है निलंबित नहीं किया जा सकता, दूसरा है निलंबित किया जा सकता है, तीसरा है किसी भी अवस्था में निलंबित नहीं किया जा सकता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने पहले भी बताया है कि जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि एक बार कानूनी अधिकार, जो संपत्ति का हमारा 7वां मूल अधिकार था, उसे अब कानूनी अधिकार बना सस्पेंड कर यानी कि निलंबित कर ही वो उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसके थ्योरी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सहायक कौन है? तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सहायक है न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या आएगी? हमारा सुप्रीम कोर्ट आएगा, हमारा हाई कोर्ट आएगा और हमारा जिले का सेशन कोर्ट आएगा। तो ये तीनों चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता का अंत, उसे कहते हैं छुआछूत उन्मूलन को अस्पृश्यता का अंत। ये अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप को अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि समानता का अधिकार, समानता का जो अधिकार है भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार जो है वो धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, यानी कि तीनों समानताओं को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तीनों समानताएं रिलीजियस, इकोनॉमिक और सोशल, तीनों समानताएं संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अलग वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19 जो है ये अलग वर्ग में आता है। अनुच्छेद 19 जो होता है वो अलग वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, यानी कि विधायिका का सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण
होता है वह अनुच्छेद 16 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकार के परिवर्तन मामले में वे एक दूसरे की अधिकारिता में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों में निलंबन का आदेश भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। संसद मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है, यानी कि उन्हें कुछ समय के लिए उन पर प्रतिबंध लगा सकती है मूल अधिकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मूल अधिकार का प्रमुख स्रोत होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम और उच्च दोनों न्यायालयों को प्राप्त है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्रवर्तित करने की शक्ति मूल अधिकार को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों को निलंबित कौन करता है? तो निलंबित करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी दिया गया है? तो राइट टू इक्वलिटी दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार है? तो विधि के सामने समानता का अधिकार है वह नागरिक अधिकार है। विधि के सामने समानता यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सामने आप समानता का अधिकार मांग रहे हैं तो एक आपका नागरिक अधिकार है, यानी कि सिविल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो उसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं, यानी कि इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आती हैं मूलभूत के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है और समानता का अधिकार 14 से 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त हैं? तो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 किसको संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है वो कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21A अगर होगा तो अनुच्छेद 21A का संबंध शिक्षा के अधिकार से है, यानी कि राइट टू एजुकेशन से है अनुच्छेद 21A का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का संबंध है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा सही अधिकार है? तो स्वतंत्रता से संबंधित सही अधिकार है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये सही अधिकार है। और बाकी तीनों यानी कि हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता ये गलत है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता ये भी गलत है। और विदेश में घूमने की स्वतंत्रता ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भाषण देने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। भाषण देने की स्वतंत्रता के राइट टू स्पीच के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है उसे पहचानना है। तो बोलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार हमारा नहीं है, धर्म का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो हड़ताल का अधिकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है इसका संबंध है व्यक्ति को विदेश यात्रा करने के अधिकार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। 23 में है किसी व्यक्ति को बलात्श्रम करवाकर उसका शोषण करने, और 24 में है किसी बच्चे को उससे 14 वर्ष से कम के बच्चे को उससे ज़बरदस्ती श्रम करवाकर उसका मेहनताना न देने के लिए। ये 24 में है और 23 में मतलब व्यक्तियों से संबंधित है। तो 23 और 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो हमने बताया कि अनुच्छेद 24 जो है 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है और 23 मनुष्यों के यानी कि बड़े वयस्कों के शोषण से संबंधित है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कितने उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता? तो 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता, नहीं तो वह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत उसको सज़ा दी जाएगी जो यह काम करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 30 के बीच में है। अनुच्छेद 25 से 30 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 30 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 किस संविधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सिखों द्वारा कृपाण धारण करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इसे स्वतंत्रता का अंग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार दिया गया? तो रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज तक करीब हजारों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस अधिकार को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान भी निलंबित हो सकता है, सेना सदस्यों के संबंध में भी निलंबित हो सकता है, जब सैनिक विधि लागू हो इसमें भी निलंबित हो सकता है, यानी कि ये सभी परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या लागू किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा समादेश यानी कि कमांड लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस रिट दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। पहले ये मूल अधिकार था लेकिन बाद में इसे कानूनी अधिकार यानी कि
विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया था? तो संपत्ति का अधिकार को 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट यानी कि विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार एक नागरिक अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है मत देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो मौलिक अधिकार में हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है वरन अन्य तीनों चीज़ों की आज़ादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारती वाद जो कि 1973 में हुआ था, इस वाद से मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो मूल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। शेष विधि के समक्ष समानता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी प्राप्त है। लेकिन ऑप्शन बी जो होगा ये नहीं प्राप्त है विदेशी नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसको आरोपित करने की इस पर मतलब मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो इसे संसद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? तो संविधान के 17 और 18 में सामाजिक समता की व्यवस्था है। सामाजिक समता की व्यवस्था है संविधान के 17 और 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मूल अधिकार मूल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, इसलिए ये मूल अधिकार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों यानी मूल अधिकारों को जारी करने के लिए रिट उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। देखिए हमारा प्रश्न यहीं पर ख़त्म हुआ, यानी कि हमने इस सेशन में 61 प्रश्न डील किए। 61 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न, और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल और सेलेक्टेड कंटेंट आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।